अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग लेसन विच नेम इज़ डीप वाटर। डर सभी के अंदर होता है, डर हम सभी के अंदर होता है और कुछ लोग हम में से ऐसे होते हैं कि डर के साथ जीना सीख लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डर पर काबू पा लेते हैं। तो उस डर पर काबू पाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, क्या क्या मशक्क़त करनी पड़ती है, वो सभी की कहानियाँ अपनी अलग अलग होती हैं। प्रेजेंट चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डीप वाटर, ये विलियम डगलस के बचपन का एक मिस एडवेंचर है जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स में बताया है। विलियम डगलस फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके लीगल एडवाइज़र थे और उन्होंने इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में अपनी डिग्री हासिल की थी। लेकिन बाद में टीचिंग का करियर को छोड़कर उन्होंने वकालत में हाथ आजमाया और 36 साल तक वो कोर्ट के अंदर एज अ जज तैनात रहे, जो कि कोर्ट हिस्ट्री में सबसे लंबा पीरियड है। तो रिटायरमेंट के बाद 1975 के अंदर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसके अंदर इस मिस एडवेंचर का उन्होंने जिक्र किया। तो ये जो ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है डीप वाटर, ये दिखाता है कि किस तरीके से विलियम डगलस ने अपने डर पर काबू पाया और वो क्या चीज़ें थी जिन्होंने विलियम डगलस को इंस्पायर किया कि वो अपने डर पर काबू पा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था और विलियम डगलस ने फिर उस चीज़ को काबू करने के लिए क्या क्या जतन किए। इट हैपन व्हेन आई वाज 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. ये लगभग उस समय की बात है जब मैं 10 या 11 साल का हुआ करता था, यानी कि काफ़ी ही वॉज़ वेरी यंग एट द टाइम। सो मैंने सोचा कि अब मैं स्विमिंग सीखूँगा। अब मैं स्विमिंग सीखने के लिए YMCA का जो पूल था मैं वहाँ गया, याकीमा जो रिवर थी उसके पास, जो बिल्कुल इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है वो उपलब्ध कराता था। द याकीमा रिवर वॉज treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. जो याकीमा रिवर थी बड़ी ख़तरनाक थी। मेरी मदर मेरे दिमाग में बार बार ताज़ा करती थी इस बात को कि नदी के पास मत जाना, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक नदी है और काफ़ी लोग इसके अंदर डूब कर मर चुके हैं। But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. अब वो क्या उसने क्या कहता है कि YMCA का पूल सेफ था। जो उथला हुआ हिस्सा था, यानी कि जहाँ कम पानी था वहाँ केवल 3 फीट पानी था, लेकिन जो दूसरा उसका सिरा था वो 9 फीट गहरा था। लेकिन वहाँ क्या होता है कि बहुत कम ही लोग जाते थे, यानी कि जो एक्सपर्ट स्विमर थे केवल उस साइड तैरते थे, अदरवाइज जो बिगिनर थे मेरी तरह वो केवल कम पानी में तैरते थे। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, यानी कि जो तैरने के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं वाटर विंग्स वो उसको मिल गए। आई हेटेड टू वॉक नेकेड। यू कैन सी द याकीमा रिवर, इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। into it and show my skinny legs. मुझे वहाँ बिना कपड़ों के जाना अच्छा नहीं लगता था और मेरी जो पतली पतली टांगें थी वो दिखती थी तो बड़ा अजीब सा लगता था। बट आई सबड्यू माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने अपने जो प्राइड था उसको मैंने थोड़ा दबा दिया, सबड्यू कर दिया और मैं बिना कपड़ों के वहाँ तक, यानी कि पूल तक जाने लगा। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. इस किस्से के अंदर एक किस्सा छोटा सा डगलस बताते हैं कि ये मुझे पानी से, मतलब शुरुआत में अगर मैं कहूँ तो हालांकि मुझे पानी से नफ़रत थी जब मैं पानी के अंदर होता था। और ऐसा क्यों होता था कि ये बात है 3 या 4 साल की, जब मेरे फादर मुझे कैलिफोर्निया बीच पर ले गए तो हम लोग सर्फिंग कर रहे थे। तो मैं अपने फादर के कंधे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी एक बड़ी सी लहर आई और
मैं उस लहर में बह गया, पानी के अंदर दब गया। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं कुछ कर नहीं सका। हालांकि मेरे फादर हंसे, लेकिन मेरे अंदर एक डर बैठ गया कि पानी की जो ओवर पावरिंग फोर्स है, यानी कि पानी कितना ख़तरनाक हो सकता है, ये कितना डेंजरस हो सकता है, मैंने इसको तब महसूस किया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड childish fears. But in a little while, I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in water when the misadventure happened. क्या होता है कि मेरा जो इंट्रोडक्शन है YMCA पूल स्विमिंग पूल में, वो रिवाइव कर देता है, पुनर्जीवित कर देता है उन अनप्लीजेंट मेमोरी को जो कि मेरे अंदर उस बचकाने डर को पैदा करती हैं, उकसाती हैं। लेकिन क्या होता है कि मैंने अपना जो कॉन्फिडेंस था उसको गेन किया। अब मैं पैडलिंग करता था, यानी कि पैर चलाता था अपने जो नए वाटर विंग्स थे उनकी मदद से, और जो दूसरे लड़के थे उनको कॉपी करने की कोशिश करता था। और मैंने इसको ऐसा 2 या 3 बार किया डिफरेंट डेज़ पर। और ये केवल जस्ट बिगिनिंग थी, शुरुआत थी कि मैंने पानी के साथ सहज महसूस करना शुरू किया था। लेकिन तभी वो मिस एडवेंचर हो गया। कौन सा मिस एडवेंचर? I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tile bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. अब क्या होता है, एक दिन कि मैं पूल के पास गया, वहाँ कोई था नहीं, जगह एकदम शांत थी, पानी बिल्कुल ठहरा हुआ था, और जो उसकी टाइल्स थी बॉटम की, वो इतनी साफ चमक रही थी जैसे कि बाथ टब का जो बॉटम होता है वो चमकता है। अब मुझे वहाँ अकेले जाना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने क्या किया कि पूल के साइड में बैठ करके दूसरों का इंतज़ार करने लगा। I hadn't been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years of old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. उसके बाद क्या होता है कि मुझे वहाँ बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई कि तभी एक 18 साल का बड़ा मस्क्यूलर सा लड़का, जिसके जो लिम्स थे वो बड़े ही सपल थे, यानी कि बड़े ही मस्क्यूलर टाइप के उसके बॉडी वाला मतलब लड़का था, काफ़ी हट्टा कट्टा, वो वहाँ आ गया और वो चिल्लाया, हाय स्किनी, वुड यू लाइक टू बी डक्ड? और दुबले पतले लड़के, कैसा रहेगा तुम्हें एक बार पानी के अंदर डुबो दिया जाए? विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड. I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. अब क्या होता है कि जैसे उसने मुझे पुकारने के बाद दूसरी कोई बात नहीं की, सीधा मुझे उठाया जैसे बैठा हुआ था, और पानी का जो दूसरा हिस्सा था, वो गहरा हिस्सा, वहाँ मुझे फेंक दिया। लैंडिंग सिटिंग पोजीशन में हुई और पानी मुंह में भर गया और मैं बॉटम की तरफ जाने लगा। मैं डर गया, लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। माने मेरा दिमाग चल रहा था अभी। जैसे ही मैं नीचे जा रहा था तो मैंने प्लान किया कि मैं क्या काम करूँगा, बॉटम के जैसे ही टकराऊँगा, नीचे पैर मारूँगा, ऊपर सरफेस पर आऊँगा, फ्लैट होकर के तैरूँगा और किनारे तक आ जाऊँगा, काम बन जाएगा। It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. I imagined I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water. राइटर कहता है कि ये बहुत लंबा रास्ता था। वो 9 फीट जो थे, ऐसा लगा जैसे कि 90 हैं। और इससे पहले कि मैं
बॉटम को टच कर पाता, मेरे जो फेफड़े थे, मेरे फेफड़े क्या हुआ कि वो एकदम से बस्ट हो गए, यानी कि उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो एग्जॉस्ट हो गई। और जब मेरे पैरों ने बॉटम को छुआ, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और मैंने ये सोचा कि ये एक ग्रेट स्प्रिंग, यानी कि पूरी ताकत के साथ मैंने मतलब सोचा, अपनी पूरी ताकत लगा दी कि बॉटम में एकदम स्प्रिंग की तरह नीचे से मतलब निकल के आऊँगा। ऐसा जैसे कि जब कॉर्क की जो बोतल होती है वो टप करके जब निकलती है, तो इस तरीके से मैं झटके के साथ ऊपर आऊँगा और तैर कर निकल जाऊँगा, ऐसा मैंने इमेजिन किया। बजाय कि कॉर्क की तरह, वाटर की तरह निकलने के, मैं बहुत धीमे धीमे आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग। मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। सो दिस वॉज द मिस एडवेंचर ऑफ द मिस्टर डगलस, William Douglas, and how he came through it, how he experienced it, and how much he was frightened. We studied in our first part of the chapter Deep Water. उसके बाद क्या होता है, वो कैसे पानी से बचकर निकलते हैं, कौन उनकी मदद करता है, फिर अपने डर पर कैसे काबू पाते हैं, we will study in our next video in the next chapter. Till then, thank you very much.